हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं कि एक सीए ऑफिस में आप टैक्स ऑडिट करवाते हैं या आप टैक्स ऑडिट करते हैं तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपरेशन होता है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और आपको दिखाएंगे जो टैली से कैसे इस बैलेंस शीट पे जाते हैं, कैसे उसका ट्रायल बैलेंस निकलता है। ये सब सारा कुछ हम आज दिखाने वाले हैं और उसके बाद कैसे बैलेंस शीट बनता है तो उसका प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, क्यों बनता है, किस लिए बनता है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जो है आपका टैक्स ऑडिट का 15 फरवरी है, ठीक है। तो 15 फरवरी डेट है, तो अभी इसका काम जोरों शोरों से सी ऑफिस में चल रहा है। तो उसको आप कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आप साल भर एंट्री करते हैं, सारा एंट्री कर लेते हैं, सेल परचेज की एंट्री करते हैं, टीडीएस का एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप सब बहुत सारे बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट करते हैं, जो भी आपका क्वेरी होता है आप क्लाइंट से पूछते हैं, उस क्वेरी को रिसॉल्व करते हैं। तो दो तरह का इसमें काम होता है। एक होता है कि आपके जो सी ऑफिस में वही अकाउंट मेंटेन होता है। सेकंड होता है कि आप क्लाइंट प्लेस पे ही कोई अपना वो खुद का अकाउंटेंट रख के मेंटेन करवाते हैं। तो खुद का अकाउंटेंट रख के मेंटेन करवाते हैं तो वो अपना सिस्टम या लैपटॉप लेके आते हैं सी ऑफिस। उसके बाद वहाँ ऑडिट होता है। उसका ऑडिट में उनका सारे क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, कैसे पेमेंट किए हैं, क्या कैश पेमेंट कितना ज़्यादा है या बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं, हम लोग सारा कुछ ये सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब टैली का सारा काम हो जाता है तो वहाँ से टैली के डाटा से हम लोग ट्रायल बैलेंस जनरेट करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्योंकि आप बैलेंस शीट देखते हैं तो वो बैलेंस शीट काम नहीं आता है। टैली भी बैलेंस शीट निकाल के देता है लेकिन वो बैलेंस शीट हम लोग के काम का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ जो है अलग से ट्रायल बैलेंस, जो कि ट्रायल बैलेंस से आप बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हैं, खुद से बनाना पड़ता है। डाटा कहाँ जाएगा, क्या होगा, ऑडिट फी कितना पेएबल होगा, टीडीएस कितना है, सारा कुछ हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। टीडीएस मैच 26A से हम करते हैं कि सारा कुछ है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कंप्यूटेशन बनाना पड़ता है। उसके बाद हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत होता है। ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि कितना लोन उसमें पड़ा हुआ है, कितना कैपिटल है, कितना कैपिटल विड्रॉ हुआ है, कितना कैश डिपॉजिट है, ठीक है। यदि कैश डिपॉजिट में कुछ दिक्कत हुआ है या कैश एक्सेस है तो हम चेक करते हैं, उसके टैली की एंट्री से चेक करते हैं कैश के कैसे क्या ट्रांजैक्शन किया है। तो ये सब सारा प्रोसेस उसमें चलता है। दोस्तों अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा काम इसी प्रोसेस में होता है। तो इसके बाद क्या होता है, आप बैंक स्टेटमेंट से एंट्री मिलाते हैं सारा कुछ, जो कि बैंक तो हिला हुआ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट सारा होना मैच होना चाहिए। उसके बाद आप टीडीएस देखते हैं, जो टीडीएस कितना वो मैच होना चाहिए। उसके बाद जीएसटी पेड किए हैं तो सारा जीएसटी पेबल मैच होना चाहिए, आपने कितना पेमेंट किया, कितना किया। उस यदि आप रेंट पे लिए हुए हैं तो रेंट का पेमेंट आप देखते हैं कि बैंक से हुआ या कैश से किए, तो आप रेंट एग्रीमेंट से चेक कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, उसमें जो आप उस कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑडिट होता है, तो ये सारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू से करते हैं। बैलेंस शीट जो है, फाइनल बैलेंस शीट जो है सीए फर्म में ही बनता है, लेकिन इसका जो एंट्री होता है सारा प्रोसेस अकाउंटेंट करके आते हैं, या अकाउंटिंग यहाँ होता है तो यहाँ के अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद उसके बाद लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनता है, और बैलेंस शीट बनने के बाद जो है सीए साइन करते हैं। उसके बाद जो है उसका आईटीआर फाइल होता है, आईटीआर फाइल के बाद एनुअल रिटर्न का फाइल होता है, एनुअल रिटर्न फाइल होने के बाद सारा कुछ ये सब प्रोसेस था, सीए उस पर साइन करते हैं। उसके बाद जो है आईसीआई से जो है यूडीन जनरेट करना पड़ता है, यूडीन जनरेट करने के बाद सारा कुछ अपलोड होता है, ये सारा कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं कि आप टैली में जो है कैसे आप एक्सेल पे जो है जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। जनरेट आप ट्रायल बैलेंस जब जनरेट करते हैं उसके बाद बैलेंस शीट बनता है, तो हम दिखाएंगे कि उसके बाद बैलेंस शीट उसका कैसे बनता है। हालांकि सारा प्रोसेस आपको नहीं अभी हम बता सकते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे जो उसके बाद वहाँ से डाटा लेके कैसे बैलेंस शीट बनता है। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और देखिए कि ये बहुत ही अच्छा, आपको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप सीखिए और अपने आप को इम्प्लीमेंट करिए, सीखें, ऑफिस ज्वाइन करिए या काम कर रहे हैं तो इसमें इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो दोस्तों टैली पे चलते हैं और देखते हैं। F1 करके आप कंपनी सेलेक्ट करिए, मैं इसका कंपनी का सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है आप डिस्प्ले में जा सकते हैं या आप अकाउंट इन्फॉर्म वाउचर देख लीजिए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सारा ग्रुप लेजर सब बना हुआ है, तो ये सब आपको जानकारी मिलेगा। हम बैलेंस शीट देखिए, ये बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट काम नहीं होता। मैं F1 करता हूँ तो डिटेल में आता है, लेकिन ये बैलेंस शीट काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वर्टिकल और इसमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट काम नहीं होगा। हम डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं और देखते हैं ट्रायल बैलेंस जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो Alt F1 करते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस निकल जाता है। हम यहाँ से इसको जो है एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद ये देख लो, Alt E कर दीजिए, ठीक है। Alt E कर दिए,
उसके बाद एक्सपोर्ट में आ गया, हम इसको यस कर देते हैं। तो यहाँ एक ट्रायल बैलेंस निकलता है, ठीक है, अपडेटेड ट्रायल बैलेंस। ये देखिए ट्रायल बैलेंस यहाँ से निकल गया, सारा डिटेल है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से हम जो है बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट इसका बना हुआ कैसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए बैलेंस शीट है, इस तरह से बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट इस तरह से बनता है, इसका सारा कुछ पीएल, देखो पीएल इस तरह से बनता है। हो सकता है आपने ये बैलेंस इस तरह से देखा होगा, लेकिन इस तरह से बन जाता है। पीएल इसका शेड्यूल बनता है बैलेंस शीट की, क्योंकि लायबिलिटी आपने कितने हो गई, ये लिंक होता है, ये सम इतना सम किया हुआ, ठीक है, यहाँ से लिंक हो जाता है, यहाँ से लिंक किया रहता है इस बैलेंस शीट में, ठीक है, पीएल में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सम इतना का इतना टोटल है, ठीक है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। शेड्यूल ऑफ पीएल आप देख सकते हैं, जो इतना हुआ है ये टोटल शेड्यूल ऑफ पीएल है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये अलग अलग से आपको जो है डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोजर आप अकाउंटिंग पढ़े हुए होंगे, तो इस तरह से डिस्क्लोजर फिक्स शेड्यूल ऑफ फिक्स, ये देखिए आपको आप लोग को थोड़ा ग्रॉस ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो है डिप्रिसिएशन यहाँ निकलता है। ग्रॉस ब्लॉक माने यहाँ के देखिए ऐसे ग्रॉस ब्लॉक है, एक 2018 है, 19 को कितना डिप्रिसिएशन अप टू अभी तक कितना हुआ, तो ये सारा कुछ इस तरह से दिखाना होता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल इसमें होता है। कंप्यूटेशन जो है, ये कंप्यूटेशन होता है कि टैक्स आपका कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, एटीसी में आप कितना डिडक्शन ले सकते हैं, तो इस तरह से बनता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये हम लोग का काम होता है बनाना, ठीक है। और इस पर फाइनली जो है उसका सीए का साइन होता है और जो है ये फाइल होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा हो ये ज़रूर आप बताइएगा, और आप क्या सीखने को लिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।